बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये एक हैरत अंगेज और सच्ची कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक ऑस्ट्रेलिया पाई अदाकारा मारी कोलिकोफ्सकी की है, जिसने फिल्म कंदील उम्मे हाशिम में शकरी सरहान की महबूबा का किरदार अदा किया था, जो वो मेडिसिन की तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी गया था। मारी एक मुंतशिर खानदान में पैदा हुई। इसका वालिद अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था और इसकी माँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। नतीजतन मारी और इसके बहन भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बहन भाइयों ने आसान रास्ता इख्तियार किया और नाजायज कामों में मुलविस हो गए, लेकिन मारी ने कोशिश की कि वो खुद को महफूज रखे और जायज तरीके से जिंदगी बसर करे। इसने एक कैफे में वेटर्स का काम शुरू किया। एक दिन एक प्रोड्यूसर ने इसे देखा और इसे छोटे छोटे किरदारों में काम करने की पेशकश की। इस तरह वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बतौर इजाफी किरदार काम करने लगी। जब फिल्म कंदील उम्मे हाशिम की शूटिंग के लिए टीम जर्मनी पहुंची तो इन्हें एक जर्मन अदाकारा की जरूरत थी जो कम खर्च हो। मारी ने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया और मुंतखब हो गई। फिल्म की कहानी सुनकर मारी ने सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत के बारे में सवालात किए। इसके साथ काम करने वाले लोगों ने इन्हें इनकी पाकीज़गी और नेकी के बारे में बताया तो मारी उससे पहले बहुत मुतासिर हुई और इसकी रूह को सुकून मिला। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो मारी ने अपनी बाकी जिंदगी सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में गुजारने का फैसला किया। इसने अपनी जमा पूंजी से मिस्र का टिकट खरीदा और कहरा पहुंच गई। वहां पहुंचकर इसने सबसे पहले सैयदना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोजे का रुख किया। चूंकि वो अरबी नहीं जानती थी, इसलिए मुकामी लोगों ने उसकी मदद की और वो मिस्राए अदाकारा अब्दुल वारिस उसरा के पास ले गए, जो फिल्म में भी शामिल थे। अब्दुल वारिस उसरा ने इसे दिल से खुश आमदीद कहा और जब मारी ने अपनी इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसे अब्दुल रऊफ के पास ले जाया गया, जहां मुफ्ती मिस्र अहमद अब्दुल्ला हराई ने इसका इस्लाम कबूल किया और इसका नाम ज़ैनबुल हसन रखा गया। इस्लाम कबूल करने के बाद ज़ैनब ने कुरान पाक का जर्मनी में तर्जमा पढ़ना शुरू किया और रूहानी सुकून हासिल किया। इसके बाद अब्दुल वारिस उसरा ने हज पर जाने की ख्वाहिश जाहिर किया तो अब्दुल वारिस ने इसके हज पर जाने का इंतजाम किया और मोहम्मद तौफीक और इनकी अहलिया के साथ सफर करने का बंदोबस्त किया। ज़ैनब ने मुनासिक हज सीखे और अपना वक्त गुजरा और आखिरकार वो वक्त आ गया और वो हज के लिए रवाना हो गई। हज के दौरान मुफ्ती तौफीक की अहलिया ने बताया कि ज़ैनब को किसी किस्म की थकावट महसूस नहीं हो रही थी और वो हमेशा इनसे आगे होती थी। हज के बाद वो मदीना मुनव्वरा गई और जब वो रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंची तो ज़ैनब का चेहरा चमकने लगा। इन्होंने कुरान पाक सीने से लगाया और बुलंद आवाज में कलमाए शहादत पढ़ा और इसी लम्हात उनकी वफात हो गई। ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बका में दफनाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी ही खूबसूरत मौत अता फरमाए। आमीन। वो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी नियत होगी इसके ऐसे ही अमाल होंगे। आज टाइम है आपका, आपके पास अपना दिल साफ कर लें, अपनी नियत को साफ कर लें, फिर अपना इख्तिताम देखिएगा इस अंग्रेज औरत की तरह होगा कि जिसको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।